Now in this video, what we are going to talk about enhanced for or for each loop. ये एक नया लूप है, जावा 5 में आया। इसको हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, पर्टिकुलरली विद एरेज एंड कलेक्शंस। हाँ भाई, हमने अभी एरेज और कलेक्शंस नहीं पढ़ा, लेकिन क्योंकि मैं लूप के सिंटैक्स बता रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आपको ये भी मालूम हो कि ये भी एक तरह का लूप है जो जावा 5 में आया। हाँ, ये वाला लूप जावा 5 में आया। कई के लिए यूज करते हैं टू एन्यूमरेट एरेज एंड कलेक्शंस। जावा में डेटा स्ट्रक्चर्स को कलेक्शंस करके रेफर किया जाता है। सो भाई बहुत इजी लूप है, केवल 2 हिस्से हैं। जो ट्रेडिशनल लूप हमने देखे व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, उनमें 3 पार्ट्स होते थे, इसमें 2 ही पार्ट हैं। उसमें कंडीशन वगैरह थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता था। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड लूप है। इस लूप के 2 हिस्से क्या है भाई? कोलन देखिए, पहले तो यहाँ पे सेपरेटर क्या है? कोलन। कोलन से पहले ईच पार्ट है, कोलन के बाद ग्रुप पार्ट है। तो फॉर ईच कोलन को मैं इन पढ़ रहा हूं, तो फॉर ईच इन ग्रुप, फॉर ईच इन ग्रुप। अगर ग्रुप के अंदर 10 एलिमेंट्स है तो ये लूप 10 बार चलेगा। अगर ग्रुप के अंदर 15 एलिमेंट्स है तो ये 5 बार चलेगा। मान लो एरे के अंदर 5 डेटा है तो ये 5 बार चलेगा, 10 डेटा है तो ये 10 बार चलेगा। नाम से क्लियर है, फॉर ईच, हर एक के लिए एक बार। मैं कोलन को इन करके रेफर कर रहा हूं, तो फॉर ईच इन ग्रुप, फॉर ईच इन ग्रुप। इसको हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल में देखते हैं, इसके सिंटैक्स को समझाने के लिए ना। इस एग्जाम्पल में मैंने बेसिक सा मेन फंक्शन लिख लिया है भाई। हाँ, हमने एरेस नहीं पढ़ा। इनफैक्ट आप एरेस पढ़ना चाहते हो तो मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो सीरीज रिलीज करी है, मास्टरिंग एरेस इन जावा, आप उसको रेफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एनहांस्ड फॉर का सिंटैक्स बता रहा हूं। एनहांस्ड फॉर को हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं एरेस और कलेक्शंस के लिए, एरेस और कलेक्शंस के लिए। तो ये देखिए भाई, मान ले मेरे पास एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब फॉर मैंने क्या लिखा? इंटीजर x कोलन नम। तो भाई ये एनहांस्ड फॉर है, क्योंकि एक ही लाइन है तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए। तो भाई इस लूप में मैंने बोला 2 ही हिस्से हैं, कोलन से पहले वाला ईच, कोलन के बाद वाला ग्रुप। कोलन के पहले वाला ईच, कोलन के बाद वाला ग्रुप। कोलन के पहले x है, x ईच के लिए, कोलन के बाद नम है, नम ग्रुप के लिए। इसको मैं क्या बोलूंगा? फॉर ईच इन ग्रुप, फॉर ईच इन ग्रुप, फॉर ईच x इन ग्रुप नम, फॉर ईच x इन ग्रुप नम। तो क्या होगा? नम की एक एक वैल्यू काय में आएगी? x में आएगी। नम की एक एक वैल्यू, तो फर्स्ट टाइम x में क्या आएगा? 10, फिर क्या? 20, 30, 40, 50। तो ये लूप 5 बार चलेगा। फर्स्ट टाइम 10 के लिए, नाम से समझे, फॉर ईच, हर एक के लिए एक बार चलेगा। ये लूप उल्टा नहीं चलता, छोड़ छोड़ के नहीं चलता। मैंने बोला ये लूप उल्टा नहीं चलता, छोड़ छोड़ के नहीं चलता, हर एलिमेंट के लिए एक बार चलता ही चलता है। तो ये देखिए भाई, मैं इसको इंटरप्रेट करके बताता हूं। मैंने बोला कौन सा लूप बोला भाई? मैंने एनहांस्ड फॉर। ये कब आया भाई? जावा 5 में आया। तो ये देखिए 5 बार चल रहा है ना। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, सपोज स्ट्रिंग, है ना। मैंने क्या बोला? स्ट्रिंग वीकडेज। मैंने बोला स्ट्रिंग वीकडेज, मैं वीकडेज लिख रहा हूं। से मैंने क्या रखा, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैंने बोला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना। लाइकवाइज थर्सडे, फ्राइडे आप मान लें, है ना। मैंने वीकडेज को क्या किया? इनिशियलाइज किया। मैंने बोला स्ट्रिंग x कोलन वीकडेज। तो ईच क्या है भाई यहाँ पे? s। ग्रुप क्या है यहाँ पे? ग्रुप क्या है यहाँ पे? वीकडेज। तो वीकडेज की एक एक वैल्यू काय में आएगी? s में आएगी। तो फर्स्ट टाइम s में संडे, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। मैंने क्या बोला? ये लूप उल्टा नहीं चलता, ये लूप छोड़ छोड़ के नहीं चलता, बहुत ही एफिशिएंट लूप है। केवल 2 हिस्से हैं, कोलन से पहले ईच, कोलन के बाद ग्रुप। हाँ, केवल एक चीज का ध्यान दें, आप ये जो ईच है इसको ऊपर नहीं डिक्लेयर कर सकते। अगर आपने इसको लूप के बाहर डिक्लेयर किया, मैंने बोला अगर आपने ऐसा कुछ लिखा तो इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। ईच शुड बी अ पार्ट ऑफ द लूप, ईच शुड बी अ लोकल वेरिएबल टू द लूप। ये देखिए बैड इनिशियलाइजर करके एरर दे रहा है। तो अगर आप ऐसा कुछ लिखोगे तो एरर आएगा। आपको लोकल वेरिएबल को, वहां पे स्ट्रिंग को एज अ लोकल वेरिएबल लूप के अंदर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब ये वर्कआउट हो जाएगा। तो एक बेसिक सा इंप्लीमेंटेशन का एनहांस्ड फॉर का। अभी तो भाई मैं लूप पढ़ा रहा हूं तो एक छोटा सा सिंटैक्स ओवरव्यू दे दिया इसका, लेकिन आगे ये बहुत ज्यादा यूज होगा एरेज में और कलेक्शंस में। मैंने बोला बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा एरेज में और कलेक्शंस में।